नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। हम भक्ति काल की सीरीज़ में 170 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज बाकी 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इसके बाद संभावना मुझे लग रहा है 25, 30 या 50 क्वेश्चंस की और बन रही है भक्ति काल में, चूँकि ये भक्ति काल बहुत लंबा है और बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। हर परीक्षाओं में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब में इससे भर भर के प्रश्न बनते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए भक्ति काल को बिल्कुल इम्पोर्टेंटली जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है। और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, 250-300 क्वेश्चन ही बार बार अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फैक्ट बदल करके थोड़ा थोड़ा हज़ारों प्रश्न बनते हैं इससे। इस बात को ध्यान में रख करके चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो आपको कम से कम दे पाएँ और 30 से 35 क्वेश्चन का रेंज में रखना चाहता हूं, क्योंकि उसमें 30-35 मिनट 40 मिनट लगता है एक वीडियो में और आपकी ठीक ठाक तैयारी हो जाती है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये जो कथन है कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये किसने कहा है, ये किसने लिखा हुआ है? नरहरि बारहट ने, ईश्वरदास ने, अग्रदास ने, नाभादास ने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नाभादास के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं और इनके गुरु हैं अग्रदास। और नाभादास की रचनाएं जो हैं, एक तो आप जानते हैं भक्तमाल है, भक्तमाल, और एक है अष्टयाम, जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसको आपको जितनी बार नाभादास का नाम लेना है उतनी बार इनको दोहराना है, तभी आप परीक्षाओं में पार उतरेंगे। सिर्फ एक प्रश्न के सहारे परीक्षा नहीं, एक प्रश्न से जुड़े हुए जितने तथ्य होते हैं 2, 3, 4 एक समय में आपको याद करने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? किस प्रकार के पूछा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास किस भाव से भक्ति करते हैं? सख्य भाव की भक्ति है, कांत भाव की भक्ति है, दास्य भाव की है, वात्सल्य भाव की है? तो आपको पता है तुलसीदास जी जो है दास्य भाव की भक्ति, इनकी भक्ति जो है दास्य भाव की है, और सूरदास जी की जो है सख्य भाव की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? रामचरितमानस में सुंदरकांड चौथे नंबर पर, किस नंबर पर आता है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा? अगर आप सुंदरकांड वगैरह सुनते होंगे तो वहाँ शुरुआत में गाने वाले या जो भी वाचन करने के लिए आते हैं वो बताते हैं पंचम अध्याय सुंदरकांड तो ये पांचवा हो जाएगा। ये पंचम अध्याय है, यानी पांचवा कांड है सुंदरकांड। 7 कांड मैंने आपको बताए थे। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तरकांड। ये 7 कांडों के नाम हैं रामचरितमानस के। इसको हम एक लाइन के द्वारा भी याद कर सकते हैं। बालक 2 अयोध्या के, बालक 2 अयोध्या से अरण्य गए,
अरण्य का मतलब वन होता है, जंगल होता है। और इसके बाद क्योंकि सुंदर सीता लंका में उतरी। लंका में उतरी। देखिए, बाल से हो जाएगा बाल कांड, अयोध्या से हो जाएगा अयोध्या कांड, अरण्य से हो जाएगा अरण्य कांड, इसकी से हो जाएगा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। इस एक सेंटेंस से सारे क्रम से आपको याद हो जाएंगे। तो इसको आप अगर लिख करके 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? लोकमंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को, सूरदास को। इसका सही आंसर भी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? मतलब किसको, जैसे मंगलाचरण वगैरह जो होता है संस्कृत काव्य की परंपरा में, वैसे यहाँ पर भी वंदना हुई है। तो किसकी हुई है? पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की, सीताराम की। तो आपको हिंदू माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, ये 3 देवता ऐसे हैं जिसमें अगर जैसे पढ़ने लिखने से संबंधित है तो सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा हम करते हैं। तो इसमें भी जो है सरस्वती जी और गणेश जी की स्तुति सबसे पहले की गई है, वंदना सबसे पहले की गई है। और कोई धान या कोई बिजनेस वगैरह खोला जाता है तो उसमें लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है, या लक्ष्मी गणेश सरस्वती तीनों का पूजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए, ये प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बदल बदल करके, आगे पीछे करके लैंग्वेज में थोड़ा बहुत हेर फेर करके पूछा जाता है। आपको याद करके रखना है, रामचरितमानस अवधी में है और विनय पत्रिका व्रज में है। व को पकड़ना है, व से व्रज। विनय पत्रिका में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। अवधि में कौन है? रामचरितमानस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभादासकृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। हर पेपर में आपको 2-4 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें लास्ट में नहीं है जुड़ा होगा। इसको आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपके 2-4 प्रश्नों को गलत हो जाएंगे। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, ये सही बात है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये भी सही बात है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही बात है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। ये विस्तृत है ही नहीं, ये छप्पय में रचा गया है। छप्पय 6 चरण होते हैं छप्पय में रची गई रचना है ये, जिसमें 6 लाइन में किसी का जीवन परिचय क्या दिया जाएगा। तो ये विस्तृत नहीं है, ये बहुत शॉर्ट है, तो ये विस्तृत नहीं, ये वाला तथ्य गलत हो जाएगा। तो ये सही, यहाँ इसका आंसर सही हो जाएगा डी, कि इसके संबंध में सही तथ्य कौन सा नहीं है? उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों और संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। विस्तृत जीवन वृत्त नहीं है इसमें किसी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया है कि सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये किसका कथन हो सकता है? आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। गोविंद त्रिगुणायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि सच पूछा जाए तो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल नाभादासकृत भक्तमाल नाभादास की जो भक्तमाल है उसकी टीका किसने लिखी है? ये पूछा जा रहा है। उसके टीकाकार कौन है? प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, कीलदास। तो एक बहुत चर्चित पुस्तक है इनकी, भक्तमाल की जो टीका है, प्रियादास इसके टीकाकार हैं। ग्रंथ इसका नाम है भक्ति रस बोधनी। भक्ति रस बोधिनी। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। भक्ति रस बोधिनी, ये प्रियादास जी की टीका है भक्तमाल पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? गलत बताना है। यह सुधीर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। ये सही बात है, दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। इनकी संख्या 12 थी, ये भी सही बात है। यह सभी उच्च वर्ण या जाति के थे। ये बात गलत है, ये गलत है। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, ये भी सही है। अंडाल या आंडाल, इनका दो नाम आते, कहीं कहीं आंडाल लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं अंडाल मिलता है। अंडाल मिलता है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत तथ्य जो है, ये सभी जो है उच्च वर्ण से इनका कोई संबंध नहीं था। ये सभी अधिकतर जो है निम्न जाति से आते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वह फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, जायसी, बिहारी, घनानंद। किसके बारे में ये शुक्ल जी ने कहा है? ये शुक्ल जी का कथन तुलसीदास जी के बारे में है कि ये चमत्कार, रचना का चमत्कार या अपने रचना का नैपुण्य दिखाने की इन्होंने कभी कहीं भी कोशिश कहीं पर भी नहीं की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। यहाँ भी पूछा जा रहा है गलत कौन सा है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। राम काव्य की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही बात है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, ये भी सही बात है। राम काव्य में अवधि और ब्रज दोनों में रचनाएं मिलती हैं। ये बात भी है कि अवधि में ज़्यादा मिलती है, ब्रज में थोड़ी कम मिलती है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, ये कथन गलत है, क्योंकि कृष्ण काव्य भी सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है और सगुण भक्ति का प्रभाव तो आएगा। सगुण भक्ति धारा की ही दोनों उपधाराएं हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य धारा। तो इन दोनों में कुछ न कुछ तो संबंध होगा, बहुत सारी बातें कॉमन होंगी। तो इसलिए इसके प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकती, ये गलत कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास। तो आप सभी को पता होगा ये केशवदास की रचना है। केशवदास इसका सही आंसर होगा। केशवदास की 3 और रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रामचंद्रिका तो है ही, उसके अलावा जो है कवि प्रिया है, ये रस से संबंधित है।
रसिक प्रिया है, ये अलंकार से संबंधित है, अलंकार से है, और एक छंदमाल है, इसका ये छंदों से संबंधित है, छंदमाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवत 1631 करऊँ कथा हरि पद दहरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो संवत 1631 लिखा गया है, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा, हरि के चरणों पर माथा रख करके, शीश नवा करके मैं ये कथा शुरू कर रहा हूँ। ये किसके बारे में कथन है? पद्मावत के बारे में, अनुराग बांसुरी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, रामचरित चिंतामणि के बारे में। तो ये रामचरितमानस के बारे में बात हो रही है। इस रचना काल का संकेत संवत 1631 रामचरितमानस का बताया गया है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये बहुत चर्चित पंक्तियां हैं। ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति की है? पूछा जा रहा है किस रचना के अंतर्गत हैं लाइनें, ये किस रचना में से ली गई हैं। बीजक, गोरखवाणी, कवितावली, नाथवाणी। तो आप जानते हैं कि बीजक कबीरदास की है, इससे कोई लेना देना नहीं इसका। गोरखवाणी से भी कोई लेना देना नहीं, नाथवाणी से भी कोई लेना देना नहीं। सब नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ और उनकी संकलित रचनाएं हैं। और इसमें जो है कवितावली जो है तुलसीदास की है, और ये कथन भी तुलसीदास का ही है। तो कवितावली जो है, कवितावली से ये ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान, अग्रदास, हृदयराम, प्रियादास। ये अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी के नाम से भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ये जो है अग्रदास जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, चंद्रबरदाई ने, कबीर ने। स्वांत सुखाय ये किस काव्य का हेतु या काव्य का प्रयोजन जो है किसने स्वीकार किया है? ये तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, ये बालकांड में ऐसा कहा है। तो इस काव्य का प्रयोजन जो है इसको बताया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। इसमें देखिए 3 कवि जो हैं, कालिदास संस्कृत के हैं, भर्तृहरि संस्कृत के हैं, अश्वघोष संस्कृत के हैं। तो बचे एक तुलसीदास हो जाएंगे। हिंदी में राम काव्य धारा के बड़े कवि तुलसीदास महाकवि के रूप में यहाँ हो जाएंगे। बाकी 3 जो हैं संस्कृत के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना रची थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। ये है हनुमान बाहुक। इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी बाहों में, भुजाओं में बहुत दर्द हो रहा था, उसके लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हनुमान बाहुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? देखिए यहाँ पर बाकी अन्य कालों के काव्यों की सूची दी गई है। कामायनी, बरवय रामायण, प्रिय प्रवास, रश्मिरथी। तो ये जानते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, प्रसाद की है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है, और रश्मिरथी दिनकर जी की। तो बरवय रामायण हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वोत्तम काव्य कौन है? बरवय रामायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जो है किसके गुरु थे? कबीर के, मध्वाचार्य के, रामानंद के, सूरदास के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। ये रामानंद के गुरु थे राघवानंद जी। ये रामानुजाचार्य की परंपरा में आते थे लोग, और इनको रामानंद जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा, आकाश धर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों या सर्ग में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। इसमें से जो पार्वती मंगल है यह प्रबंध काव्य है, यह सर्गों में विभाजित नहीं है या कांडों में विभाजित नहीं है। ये क्या है? प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? किसे ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है? मतिराम, देव, पद्माकर, सेनापति। ये हैं सेनापति। सेनापति को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि ये बड़े सहृदय कवि थे। कैसे थे? बड़े मतलब कोमल हृदय के थे। सहृदय कवि थे। शुक्ल जी का कथन है, बार बार पूछा भी जाता है। बड़े सहृदय कवि थे। और इनके जैसा ऋतु वर्णन और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। ये बात कही है शुक्ल जी ने इनके बारे में, किया ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, ये भिखारी होगा। भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास को किस कृति से संबंधित है? ये जो लाइनें हैं पूछा जा रहा है कि ये किस कृति से ली गई हैं? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। ये कवितावली में संकलित पंक्तियां हैं। कवितावली जो है मुक्तक काव्य है, मुक्तक है। तो इसमें अलग अलग विषयों से संबंधित बातें इन्होंने की हैं। तो इसमें जो है उस काल के बारे में कहा है कि जहाँ किसान की खेती नहीं हो रही, उपज नहीं हो रही, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ऐसे इस काल पर मैं बलि जा रहा हूँ। जहाँ बनिए का व्यापार नहीं चल रहा है, न नौकरी वाले को नौकरी मिल रही है। कुछ ऐसा ही काल आजकल भी चल रहा है कि हर कोई परेशान है, पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। तो ये बात बाबा तुलसीदास बहुत पहले लिख गए थे कवितावली में कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। कभी इसको जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 4-6 लाइनें इसमें और हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शास्त्रों का अध्ययन पूछा जा रहा है। किससे किया था? शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। तो इनके गुरु रामानंद भी नहीं है, शेख फरीद भी नहीं है, राघवाचार्य नहीं है। शेष सनातन जो हैं इनके शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा इनको शास्त्रों की इन्होंने ही दी थी, शिक्षा गुरु। और नरहरिदास जी इनके जो है नरहरिदास, ये जो है इनके दीक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु यानी दीक्षा किसी और ने दी है इनको, नरहरिदास जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं इस वीडियो के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा इसे, ताकि जो लोग भी इस बार टीजीटी पीजीटी में डीएसएसबी में स्पेशली अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। हो सकता है रिपीट हो जाएं, या तो उनकी तैयारी का उन्हें लेवल पता चल जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, तो इससे किसी की मदद हो जाएगी। आप इसका ध्यान रखिएगा, किसी न किसी दोस्त के साथ जो आपके जानकारी में हो, तैयारी कर रहा हो, उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं ये प्रश्न। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, मगर रिपीटेड है इसलिए मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। देखिए, अवधी, अपभ्रंश, संस्कृत और पाली। यहाँ रामायण पूछा जा रहा है। रामायण का संबंध संस्कृत से, वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है। ये वाल्मीकि रामायण। अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है। लोग रामायण कह लेते हैं, झटके से लोग इसको अवधि लगा करके चले आएंगे एग्जाम में। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस वो अवधि में है। रामचरितमानस यहाँ पूछा गया है रामायण, तो रामायण जो है वाल्मीकि रामायण किस भाषा में है? संस्कृत में है। अवधि में रामचरितमानस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही प्रश्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है बिल्कुल एग्ज़ाम में। यही आपके 2-4 प्रश्न खराब होते हैं और रिजल्ट आपका बिगड़ जाता है, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन की वजह से। अगला प्रश्न देख, रामायण में भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि जी का। किसका कथन है ये? एक बार फिर शुक्ल जी का कथन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है शुक्ल जी के पुस्तक से। भक्ति रस का परिपूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। अगर आप डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए इस बार अपीयर हो रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार शुक्ल जी का इतिहास एक तरफ से ज़रूर पढ़ लीजिए। एक बार भी अगर कम से कम पढ़े रहेंगे पूरा, तो आपको उनके कोटेशंस आसानी से, आप उनकी जो मेंटलिटी है किसी भी कवि को लेकर के, किसी भी काल को लेकर के, वो आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। उसके आधार पर शुक्ल जी के कोट्स को आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं शुक्ल जी के इतिहास से और उनके कथनों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक मत से आते हैं तुलसीदास जी। रामानुजाचार्य जी की परंपरा में थे, तो रामानुजाचार्य का जो दार्शनिक मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य, इन्हीं की शिष्य परंपरा में राघवानंद हुए, राघवानंद के नीचे रामानंद हुए, रामानुजाचार्य जी के, रामानुजाचार्य किसी से परंपरा में आते हैं? रामानंद जी, रामानंद। और रामानंद के शिष्य हुए नरहरयानंद या नरहरिदास? नरहरयानंद। शुक्ल जी इनका नाम नरहरयानंद बताते हैं, नरहरयानंद। यही जो है बाद में नरहरिदास के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनके शिष्य हैं तुलसीदास जी। ये थोड़े थोड़े मतांतर से अलग अलग जो है इनके दार्शनिक मत हैं और इनके अलग अलग पंथ हैं, ठीक है। तो ये नरहरयादास जी के शिष्य हैं, आते रामानंद की ही शिष्य परंपरा में। ये रामानुजाचार्य से रामानंद, रामानंद से नरहरयानंद, नरहरयानंद ही नरहरिदास भी हैं, और इन्हीं के शिष्य हुए तुलसीदास जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ये कथन किसके बारे में है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास।
ये कहा जा रहा है कि कौन से भक्ति काल के कवि ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत में तो लेखन नहीं किया है मगर संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन पूरी तरह से किया है। ये हैं तुलसीदास जी। ये तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अब हमारे चैनल पर आपको भक्ति काल के पूरे 200 क्वेश्चन ये 7वां सेट है, 7 सेट में मिल जाएंगे। आप उसको देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप प्लीज़ जा कर के उसको DSSB TGT PGT की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी, कहीं कोई आपको सुझाव देना हो तो बेखटके आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत जल्द ही एक ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। शुभ दिन।